हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने 2.4 एक्सरसाइज तक क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन दे दिए थे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर बहुपद पॉलिनोमियल। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट क्या है, 12x² - 7x + 1। इसके क्या करने हैं, मुझे गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि कौन सी बहुपद है, कौन सा बहुपद है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, जिसकी घात 2 हो उसको क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। तो ये एक द्विघात समीकरण है, जिसमें हम कैसे करते हैं उसके गुणनखंड। जो मध्य पद है, जो बीच वाली टर्म है 7x, उसके गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, कोई ऐसे नंबर सोचो जिसको गुना करके तो कितना आए, 12 आ जाए, और जोड़कर कितना आ जाए, -7 आ जाए। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड देखो। अगर किसी को ना पता लगे तो छोटा नंबर है, जैसे 3 चौक 12 करेंगे, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, लेकिन कैसा 7 आना चाहिए, -7। तो ये तो सिंपल सा है। तो 12x² - 3x - 4x और प्लस का 1। तो 7x को हमने कैसे तोड़ लिया, -3 और -4 में। 4 3 12 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 12 आगे गुना करके, और जब जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। वैसे अब ये रिवीजन वीडियो है, समझाने वाला काम मैंने कर दिया पिछली वीडियो में। अब इसमें से क्या करो, 3x बाहर ले लो पहली दो टर्म में से, 3 चौक 12 -1, और इसमें से -1 बाहर ले लो तो 4x - 1। तो जो इसकी गुणनखंड आई वो आए 3x - 1 और 4x - 1। इसी में इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड करा रही हूँ बच्चों। ये क्या है कि वो तुम्हें करने हैं, वो क्या है, 6x² + 5x - 6। अब कैसे करेंगे इसकी गुणनखंड, कि गुना करके तो कितना आ जाए, 36 आ जाए। 6 और 6 की गुना करेंगे तो कितना आया, -36 आया। लेकिन जोड़कर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 36 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, 9 चौक 36। क्या ले लो, 9 चौक 36। लेकिन क्या आए, गुना करके क्या आए, -36। तो माइनस के 4 ले लो, और जब 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा प्लस के। तो इसके बीच वाली टर्म को हम कैसे लिखेंगे, इस वाली को 9x - 4x और -6। समझ आई। इसमें से 3x बाहर लो पहले दो में से, तो x + 3। इसमें से -2 बाहर लो तो ये 3 दूनी 6 होगा ना इधर। तो ये 2x प्लस के 3। तो अब क्या आ जाएगा, 2x + 3 और 3x - 2 क्या है, इसकी गुणनखंड है। तो इसमें ये आंसर आ गया, और इस वाले में ये आंसर आ गया। समझ आया ना। 3x - 1 यहाँ लिखेंगे, और 4x - 1 इसका दूसरा गुणनखंड है। अब अगला सवाल है 5वां। ये क्या, त्रिघात समीकरण है। इसमें कैसे गुणनखंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 देखो, x³ - 2x² - x + 2। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब उसमें क्या था, क्वाड्रेटिक में तो कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। मतलब कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि जिससे ये जो बहुपद है px वो 0 आ जाए। तो मैंने क्या बोला था पिछली वीडियो में कि 1 रखो, -1 रखो, 2 या -2, इससे पहले नहीं रखनी है कुछ भी। तो सबसे पहले हम क्या रख के देखेंगे, इसमें p1 रख के देखती हूँ। तो x की जगह 1 रखो, 1 -2 -1 + 2। समझ आया ना। ये 1 ने 1 काट दिया, 2 ने 2 काट दिया, तो 0 आ गया। तो x की जगह क्या रखा, 1 रखा। तो इस 1 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1। इससे क्या पता लगता है कि x - 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। समझ आया ना। अब क्या करेंगे, 1 मिल गया हमें गुणनखंड। अब भाग करके देखेंगे, लॉन्ग मेथड जो समझाया था पहले वही है। x - 1 से भाग करेंगे, x³ - 2x² - x + 2, ये करेंगे। तो x को जब x की घात 3 से मैं भाग करूंगी तो क्या बचेगा, x की घात 2 मतलब x², उसको यहाँ लिखो। इसकी गुणा इसमें करो, x - 1 में, तो ये x³ - x²। फिर नीचे वाली टर्म को घटा दो ऊपर वाले में से, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। -2 में से 1 गया तो कितना बचा, -1 x², ऊपर से -x उतारो।
अब इस x से भाग करो एक्स स्क्वायर को, तो क्या बचेगा माइनस का x, यहाँ लिखो। इस माइनस एक्स के पूरे में गुना करो तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और x आ जाएगा। फिर से घटा दे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी घटा दिया। माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस के 2x, ऊपर से क्या उतारो 2 उतार लो। इसको इससे भाग करो तो क्या आएगा माइनस के 2, तो माइनस के 2 यहाँ लिखो। माइनस 2 किस में गुना करो, माइनस 2x और प्लस के 2, घटा दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये से ये से ये से कटा, तो पूरा पूरा भाग हो गया, 0 बच गया। तो भाग करके क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसकी गुणनखंड करो, ये तो ऐसे ही है ना, क्वाड्रेटिक बन गए तो द्विघात समीकरण। तो ऐसे फैक्टर जिसको गुना करके माइनस 2 आए और जोड़ के या घटा के क्या है 1 आए, तो एक्स स्क्वायर, बीच वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ऐसे लिख लिया। माइनस एक्स को 2 में से 1 गया तो 1 बचा, कैसा, माइनस का। अब पहले 2 में से x बाहर ले लो तो x माइनस 2, दूसरे में से 1 बाहर ले लो तो x माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसके सारे गुणनखंड लिखेंगे हम। तो पहले वाला जो आया था जिसकी जगह हमने क्या रखा था 1, तो सबसे पहले वो लिखो x माइनस 1, फिर आया x प्लस 1, फिर आया x माइनस 2। तो ये इसके क्या है, आंसर है। समझ आ रही है सबको। अब ऐसे ही इसका एक और पार्ट करा देती हूँ मैं, और बचे जो 2 है वो तुम्हें खुद करने हैं। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, ये तीसरा। तो बहुपद है हमारा x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो क्या है, 3 घात समीकरण है, डायरेक्ट नहीं पता लग रहा है, फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। अब क्या देखो यहाँ, अगर मैं x को अगर 1 रख भी दूँ, क्या कहा था मैंने, x को 1 या माइनस 1 रख के देखो पहले। अगर मैं इसमें 1 रख भी दूँ तो ये तो सारे ही प्लस के है, तो जुड़ के कोई एक नंबर ही आएगा, 0 तो बिल्कुल भी नहीं आने का। तो x को क्या रखेंगे, मैं माइनस 1 रख के देखती हूँ। तो p माइनस 1 की वैल्यू देखते हैं, यहाँ रखेंगे तो माइनस 1, यहाँ रखेंगे तो 13, यहाँ माइनस 32 और यहाँ 20। माइनस 32 और माइनस 1 हो गया माइनस 33, 20 और 13 हो गया 33, तो कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो p माइनस 1 0, इसका क्या मतलब है कि x प्लस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। ये समझ आ रहा है ना कि मैं, वैल्यू तो मेरी माइनस 1 है और मैंने x प्लस 1 कैसे लिख दिया। तो आप इसका उल्टा सोचो, यहाँ से x प्लस 1 लिखा, x प्लस 1 को 0 रख के देखो तो x बराबर क्या आ रहा है, माइनस 1। तो वही तो था कि x बराबर माइनस 1 रखने पर इस बहुपद में हमें इसका जो मान है वो क्या मिला, 0 मिला। तो ऐसे ही तो पता लगा ना कि x बराबर माइनस 1 का मतलब क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अब x प्लस 1 से भाग करेंगे, क्या करो कि x प्लस 1 से भाग कर दो। क्या है समीकरण, क्या है, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में बता दिया था कि भाग कैसे करते हैं, जो रेगुलर देख रहा होगा उसको तो समझ आ रहा होगा, लेकिन अभी तो मैं रिवीजन पर्पज से करा रही हूँ ना, मैं तो सबको सॉल्यूशन दे रही हूँ। अब x को इससे भाग करो तो x की घात 2, इसकी गुना पूरे किस में करो, तो x³ x प्लस 1 में करने पर x³ प्लस एक्स स्क्वायर, इसको घटाया तो 13 में से 1 गए तो 12x स्क्वायर प्लस 32x। अब 12x स्क्वायर को भाग करो x से तो आ जाएगा प्लस के 12, प्लस के 12, x की गुना x में करो तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, फिर से घटा दो तो ये पूरा पूरा कट गया। 32 में से 12 गया, कितना बचा, 2 में से 2 0, 3 में से 1 2, x ऊपर से क्या उतार लो, 20x उतार लो, फिर से x को भाग करो तो 20 आया, 20 की गुना x में करेंगे तो 20x प्लस 20, इसको घटाने पर मान क्या आ गया, 0। तो अब जो भाग करके जो क्वोशिएंट आया उसको लिखो, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अब इसको फैक्टर करना है, तो ऐसे फैक्टर देखो जिसको गुना करके तो क्या आ जाए, 20 आ जाए,
और जोड़ के घटा के क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो क्या 20 के ऐसे फैक्टर 5 चौक 20 तो नहीं होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस एक्स 2x प्लस 20 ऐसे लिख सकती हूँ ना। 10 दूनी 20, तो 10 और 2 क्या हो गया 12, और 10 गुना 2 कितना हो गया 20। तो पहली 2 में से x बाहर लो तो x प्लस 10 हो जाएगा, फिर 2 बाहर लो फिर से x प्लस 10 हो जाएगा। तो x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 10। और पिछला फैक्टर क्या था जिसको भाग किया था वो भी तो लिखना है ना। 3 घात समीकरण है तो 3 ही तो गुणनखंड होंगे। ये है x प्लस 1, ये है x प्लस 1, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे 4 और 5 क्वेश्चन के मैंने 2-2 पार्ट करा दिए, बचे हुए तो मैं खुद करने हैं। जो पहले समझा रही थी उसमें भी बहुत सारे करा दिए थे। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो है 2.5। इसके भी कुछ करा दिए थे, लेकिन फिर भी इसमें एक बार मैं सोच रही हूँ करा ही दूँ, कभी बच्चों ने कुछ देखा ही ना हो। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1, कौन सा पार्ट कराऊं? ये करा दो दूसरा, x प्लस 8 और x माइनस 10। अच्छा 2.4 में तो क्या थे, गुणनखंड थे, लेकिन 2.5 में क्या है, जो सूत्र है तुम्हारे बीजगणित सूत्र है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, वो याद होगी ना सबको। नहीं याद हो तो भाई याद करो, तभी इसको अप्लाई कर पाओगे, वरना तो सब एक जैसे लगेंगे कि कैसे गुना करें। अब इसमें क्या है कि x प्लस 8 है और x माइनस 10 है, तो हमें क्या करना है, इसकी गुना करनी है। गुना ही तो करनी है, क्या लिखना है कि इसका प्रसारित रूप लिखो। तो एक सरसमीका थी हमारे पास ये वाली, x प्लस ए गुना में x प्लस बी, याद होगा किसी को। जब इसकी गुना करते हैं तो क्या आता है, x की घात 2 प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो अब इसका कंपैरिजन करो। यहाँ पे x x है, a बराबर है 8 और b बराबर है -10। ठीक है, तो बस रख दो यहाँ x की घात 2 प्लस a है 8 माइनस 10 x प्लस 8 गुना -10, तो फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। तो ये इसका क्या है, आंसर है। समझ आया? सरसमीका याद है, a और b की वैल्यू लिखो और वहाँ पे फिर आंसर मिल जाएगा। सारे पार्ट तो मैंने करा दिए थे जितने बचे हुए थे, और सब में तो ये क्या है कि कहीं में यही सरसमीका लगी है, किसी में x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा है, किसी में x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा है, किसी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगा है। तो वो क्या है कि भाई तुम खुद देखना ना, कि किसी को समझ आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना कि मैम ये वाला इसका पार्ट समझ नहीं आया। मैंने तो क्या है कि रिवीजन के लिए तुम्हें दिमाग में डाला दोबारा कि भूल तो नहीं गए, कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब जो अगला सवाल है क्वेश्चन 2 में इस तरह के भी दिए हुए हैं, जैसे 102 गुना 104, 95 गुना 96। तो मैंने ये वाला पार्ट लिया है कि 95 गुना 96 का ऐसे गुना नहीं करनी कि फ़ोन में कैलकुलेटर उठाया और दोनों नंबर को गुना कर दिया। क्या यूज़ करके करनी है, सरसमीका का प्रयोग करके, जो तुम्हारे फॉर्मूले है उसका प्रयोग करके इन दोनों की गुना करनी है। तो 95 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 गुना 100 माइनस 5 और 96 का 100 माइनस 4। तो ये तो ऐसी ही बन गई कि x में से कोई नंबर घटा रहे हैं और x में कोई नंबर जोड़ रहे हैं। तो पहले वाली सरसमीका ही बन गई है, तो जिसमें x बराबर तो क्या है 100 है, a बराबर -5 है और b बराबर -4 है। तो यहाँ सरसमीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब x की जगह क्या रखेंगे, 100 स्क्वायर प्लस a की जगह -5 -4 गुना में 100 प्लस a की जगह -5 और -4। तो 100 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 और 100। इसमें क्या करेंगे, 5 और 4 9 और 9 गुना 100 900, माइनस का आ जाएगा। इसमें माइनस माइनस प्लस और 5 चौक 20। ठीक है, तो इसको करके क्या आएगा, जब 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,020 माइनस कर दो 900। तो यहाँ क्या बचेगा, घटा के ये आ गया आंसर। घटा के देख लेना, अब तो आसान ही है। मतलब कि नंबर को कैसे लिखना है, गुना तो करनी है, लेकिन इन नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। 95 को साफ पता लग रहा है कि 100 में से 5 घटा लो
और 100 में से 4 घटा लो। अब वैसे तो करने की नहीं, कि 95 को तुमने लिख लिया, 100 में से 5 घटाया, और 96 को लिख लिया 90 + 6, ठीक है ना। तो x को ये तो सेम ही रखना पड़ेगा। x क्या है, एक जैसा है, यहाँ पे भी तो x एक ही है ना, ये और ये एक है, और ये अलग अलग वैल्यू है 2, तो a और b अलग अलग आई और x एक जैसा आया। तो सूत्र में रखो और इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्या करना भाई, तुम खुद करना। जब मैं वो वीडियो बता रही थी तो उसमें भी मैंने करा दिया था, जो बच्चे डेली देख रहे होंगे उनको पता होगा। अब इसमें क्या है कि 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, इसका प्रसारित रूप लिखना है। तो कौन सी सरसमीका लगी है, तो एक सरसमीका थी हमारी x + y + z का होल स्क्वायर, याद है किसी को, क्या था ये, x², y² और z² लिखो। इन सब की घात क्या है, 2 है, फिर 2 के साथ फिर xy, 2 के साथ yz और 2 के साथ zx। xyz का पूरे का स्क्वायर लिखो, फिर प्लस में 2 के साथ एक बार ये पेयर, फिर ये पेयर, फिर ये वाला पेयर, ठीक है। तो अगर यहाँ भी इसमें कंपेयर करें, ये वाली चीज़ हमें दे रखी है, ये वाली दे रखी है ना, तो x बराबर क्या है 3a, और y बराबर क्या है -7b, और z बराबर क्या है -c। अब ये वाला तो फिर भी आसान है कि ये दे देगा और ये लिखो इसका प्रसारित रूप, लेकिन मुश्किल कहाँ पड़ती है, जहाँ प्रसारित रूप देगा और कहेगा कि इसके गुणनखंड करो, वहाँ थोड़ा फिर सोचना पड़ता है। ऐसे भी सवाल है आगे, तो फिर इसको कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं, x और y z की जगह वो वैल्यू लिखते जाओ। x क्या है 3a का स्क्वायर, y क्या है -7b का स्क्वायर, z क्या है -c का स्क्वायर, फिर क्या है 2 गुना में x 3a और y, प्लस 2 गुना में y 7b और z, प्लस 2 गुना में z और x, ठीक है। तो 3a का स्क्वायर करें, 3 × 9 और a की घात 2, 7 × 7 49, b की घात 2, c का करेंगे तो c²। अब 3 दूनी 6 और 7 सिंह 42 आएगा, लेकिन कैसा, ये माइनस ही प्लस, तो माइनस का 42 ab। अब इसमें भी 7 दूनी 14, माइनस के माइनस प्लस का आएगा 14 bc। अब प्लस और माइनस हो जाएगा, और 2 × 6 ac। तो इसका जो प्रसारित रूप है ये आ गया। तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो करते जाएगा, आराम से हो जाएंगे सारे सवाल। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 कराऊंगी। 4th में बता दिया कि कैसे, 5th में बता दिया, और 3rd तुम्हें खुद करना है। अगला सवाल है 6th। इसमें क्या है कि घन को प्रसारित रूप में लिखना है। अब इसका एक पार्ट देख लो 3rd, वैसे कुछ उसमें भी कराए थे, 3/2x प्लस की घात 3, इसका मुझे प्रसारित रूप लिखना है। तो ये तो बस आइडेंटिटी के लिए बता रही हूँ मैं, जिसको नहीं याद होगा तो ये क्या, a + b का क्यूब। अच्छा एक और बात रखना, अगर क्वेश्चन में x और y में दे रखा है तो हम सरसमीका जो हमारे सूत्र है उनको a b में लिख लेंगे, फर्क तो कुछ नहीं है, x की जगह a लिख लो और y की जगह b लिख लो, ताकि फिर इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a3, इसकी घात 3, b की घात 3 प्लस 3ab और a + b। यही चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, x में बताया था मैंने तुम्हें कि x + y की क्यूब क्या होता है, x³ y³ प्लस 3xy, और यहाँ था x + y। तो बस क्या लिया, इसकी जगह a और b ले लिया, क्योंकि आंसर क्या है हमारा, x में है, ठीक है ना। तो यहाँ a की जगह क्या है 3/2x, और b की जगह क्या है 1 है। फिर रख दो यहाँ पे, a की जगह रखें तो 3/2x की घात 3, 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 3/2x गुना में 1, और ये 3/2x और 1, समझ आई। अब 3/2 को 3 बार गुना करना है, तो 3 का घन कितना होता है 27, और 2 का 8, और x का घन x का घन, ऐसे ये 1, ये 3 × 3 9/2x, और ये हो जाएगा 3/2x प्लस 1, समझ आए। अब इसको लिखो, क्योंकि ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसको भी गुना करना पड़ेगा। तो 27
बटे 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, जब 9/2 की इसमें करेंगे तो 9×3 = 27 हो जाएगा, ऊपर ऊपर, और 2 दूनी 4, एक्स हो जाएगा x²। जब इसकी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2x। तो यही क्या है, इसका आंसर है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी याद रखना भाई, अभी ऐसा सवाल भी आएगा एक, इसको a³ को ऐसे लिखो, b को ऐसे लिखो, प्लस जब 3ab की x में करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ करी थी, 9x की 3x में भी करी, फिर 9x की 1 में भी करी, तो ये आ गया। जब 3ab की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3a²b, 3ab की b में करेंगे तो 3ab²। तो ये भी याद रखना, ये आंसर नहीं, याद रखना इसको, कि इसी का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट करा दिया, बचे हुए खुद कर लोगे, आसान ही है, उसमें माइनस वाला लगेगा या तो। अब माइनस वाला याद है किसी को, क्या था, a माइनस b का क्यूब, क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b, ऐसे होता है ना। अब अगला सवाल जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, जैसे कि उसमें दे रखे थे अलग अलग, ये है घन में भी ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे 102 की घन है 3, इसका प्रसारित रूप लिखना है, तो तोड़ लो फिर इसे। तो इसको 100 + 2 लिख दूं, इसका क्यूब लिख सकते हैं ना। तो ये a + b का क्यूब बन गया, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, जिसमें कि a बराबर क्या है, 100 है, और b बराबर कितना है, 2 है। तो लगा दो फिर यहाँ पे, तो a का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुना a 100 है और b 2 है, और ये हो जाएगा 100 + 2। तो 100 को 3 बार लिखो, 100 की गुना 3 बार करेंगे तो 3, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगी। 2 की गुना 3 बार करेंगे तो 8, ये 600 गुना 102। पूरा करके दिखाऊं या खुद कर लोगे। अब इसको और इसको ऐसे लिखो, जब 102 की 6 में गुना करेंगे तो यहाँ देखो क्या आएगा, 67200 प्लस 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 0, और इन सबको जोड़ के जो मेरा आंसर आ रहा है वो है 10672008। क्या आ रहा है, 1067208। तो ये इसका आंसर आ रहा है। तो बचे जो पार्ट है वो खुद करना भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा मैं इसकी PDF भी दे दूंगी सबको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इसका दूसरा पार्ट करा रही हूँ। 8a³ माइनस b² माइनस 12a²b माइनस 6ab²। अब सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें सर्व समीकरण कौन सी लगी। इसको हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। तो सर्व समीकरण क्या है कि यहाँ देखो पहले 3 को, ये भी क्यूब है और ये भी क्या है, क्यूब है। तो कहीं ना कहीं कौन सी लग रही होगी, घन वाली सर्व समीकरण लग रही होगी। घन वाली हमारे पास एक तो ये है और एक ये है, लेकिन अगर माइनस है तो फिर कौन सी होगी, माइनस वाली होगी। तो यहाँ मैंने क्या बताया था कि इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3a b की इसमें करेंगे तो 3a² माइनस माइनस प्लस 3ab²। समझ आई। तो पहला इसका और इसको कंपैरिजन करो। यहाँ पे a क्या है मेरे पास, अब मैं इसको एक्स वाई में लिख लेती हूँ, x माइनस वाई की क्यूब, ये सूत्र है तुम्हारा, जो x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, तो x बराबर मेरा क्या है, 2a हो जाएगा, और y मेरे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं x की क्यूब करूँगी तो ये हो जाएगा 8a³, और जब इसकी करूँगी ये हो जाएगा b³। तो फिर बना लो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। तो इसको लिखा मैंने 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस, इधर क्या 3x² तो 3 लिखो, x क्या है 2a का स्क्वायर और y क्या है b, प्लस 3 लिखो, x क्या है 2a और y क्या है b का स्क्वायर। अब देखो अगर 2 की इसको खोले तो आ जाएगा 8a³ b का क्यूब 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12a² b भी आ गया।
और यहाँ पे क्या आ गया, 3 दूनी 6, ए बी स्क्वायर भी आ गया। तो जो फॉर्मूला बन गया किसका बन गया, ए माइनस बी का होल क्यूब, मतलब एक्स माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2a माइनस बी का क्यूब। ये अब इसके गुणनखंड करने थे तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और ये भी 2a माइनस बी। तो ये क्या है, इसका आंसर है। तो समझ आई कैसे करना है, कैसे कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले क्या देख लो, क्यूब क्यूब वाली देख लो, फिर इसको खुद ही बनाते जाओ और उसके साथ कंपैरिजन कर लो। क्या माइनस का 12 बन रहा, माइनस का 6 बन रहा, ये तो प्लस का होगा ना, प्लस का 6 होगा ये तो। ठीक है, ओके। अब जो इसी में अगला क्वेश्चन का 4th पार्ट और देख लो, इसमें भी सेम है। कौन सा लग रहा है कि x माइनस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो x क्यूब जो x बराबर है 64, 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो इसको लिखेंगे 4a और y को लिखेंगे 3b। समझ आई। तो आंसर 4a माइनस 3b का होल क्यूब आना चाहिए। तो भैया मुझे बताना चेक करके यस और नो, एक मैंने तुम्हें बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट करा दिए, 9, 10, 11। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब 12th में देखो, 12th में इसने कहा कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xy किसके बराबर है, ये। तो इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है एक्स क्यूब की क्या ये इसके बराबर है या नहीं। इधर है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, हम ये वाली साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लिया, इसमें क्या है कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड को तो ऐसे ही लिखा, इसको खोल दिया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, इसमें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz, और इसमें जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2xz। इसको ऐसे लिखा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो यहाँ एक्स एक्स कितने हैं, 2 है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई वाई कितने हैं, 2y स्क्वायर, और जेड जेड कितने हैं, 2z स्क्वायर। फिर क्या लिखो, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। तो क्या यहाँ से 2 बाहर ले लूँ, सब में है ना 2, तो जब 2 बाहर लेंगे हम, यहाँ ले लिया, ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही बचा। अब 2 से तो 2 कट गया, अब क्या लेके आना है, ये लेके आना है। तो क्या करना, अब x की गुणा इस पूरे पद में करना, फिर y की गुणा इस पूरे पद में करना, जो ये वाला है बड़े वाला, फिर z की गुणा पूरे पद में करना। फिर कुछ टर्म कटेंगी, कुछ नहीं कटेगी, तो कट पिट के आंसर क्या आएगा, ये आएगा। और जिसका हो जाए, जो गुणा कर लेगा, वो मुझे यस बोलना कि यस मैम, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है यही आई है, और करके देखना कि आई भी या नहीं, ये नहीं कि खुद ही कर गए काम। अब इसमें अगला है 12 करा दिया, 13 खुद करना भाई, 13, 14 ये दिए थे। अब है 15, 15 का एक पार्ट मैंने दे दिया था, दूसरे यहाँ देख लो। इसमें क्या है कि इसमें हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है कि अगर ये एक रेक्टेंगल है, आयतन क्या है, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, मतलब रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ये क्या है, 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड करने हैं और कुछ नहीं करना। तो गुणनखंड कर लोगे, कैसे करोगे, ऐसे नंबर देखना जिसको गुना करके 35 गुना में 12 आ जाए, इसको गुना करके क्या आ रहा है, 420। तो ऐसे 2 नंबर देखो जिसको गुना करके माइनस का 420 आए और जोड़कर क्या आए, प्लस के 13 आए। अगर किसी को दिक्कत है कि भाई 420 को कैसे देखेंगे, तो 420 का एलसीएम निकाल के देख लेना, फिर उसमें अलग अलग जोड़े बनाना कि हाँ भाई कैसे करेगी, कौन कौन सा जोड़ा ले जिसको जोड़ के 13 आ जाए और गुना करके 420 आ जाए।
तो अगर मैं इसमें बता भी दूँ तुम्हें 28 और 15, मतलब ये वाला बनेगा 28 और 15। 28 में से क्या घटाएंगे, माइनस के 15, तो बचेंगे 13, और 28 और 15 को गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 420। फिर इसके फैक्टर करके बता देना मुझे आंसर में क्या आंसर आया है। अब जो आखिरी सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 16। फिर आपकी पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है 16 की, कि ये कोई क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसकी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट बतानी है, उसके साइड्स बतानी है। तो साइड्स बतानी है मतलब कि इसके फैक्टर करो। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँ, के तो बाहर ले लो। अच्छा ये इसमें 8 है भाई, ये इसको करेक्ट करना, वहाँ 6 दे रखा है ना, ये 8 है। सबसे पहले के बाहर ले लो, 4 भी बाहर ले लो, तो 4 3 12 हो जाएगा अंदर, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के को ऐसे ही लिखो। अब 5 3 15, 3 5 15, तो -15, तो -15 आए गुना करके, और जोड़ के आए 2, या घटा के कितना है, मध्य पद को करना है ना, तो क्या कर लो 5 3 15 ले लो बस, और क्या, 3y² प्लस के 5 ले लो, और माइनस के 3 ले लो, ये माइनस के 5 हो जाएगा। तो ये 4 के, इसमें से y बाहर लो तो अंदर बचेगा 3y + 5, इसमें से -1 बाहर लो तो 3y + 5, तो 4 के y - 1 और 3y + 5। ठीक है, समझ आया। तो क्या बताना था कि एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों साइड बतानी थी। क्यूबॉइड कैसे बनता है, ये है ना, ऐसे बनता है क्यूबॉइड। तो इसमें इसकी वाली लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। तो ये तीनों साइड बतानी है। तो जो लेंथ है वो आ गई मेरे पास, ये ब्रेथ आ गई, और ये हाइट आ गई। तो समझ आ गई, बस इसको फैक्टर करना था और कुछ नहीं। वहाँ 8 है, बस ये सही कर लेना सवाल में। अच्छा मैंने भाई पूरी एनसीईआरटी की आपको 2 पार्ट में उसका सॉल्यूशन दे दिया, उसको कर लेना। और जो बचे सवाल है वो इसलिए छोड़े हैं कि वो पहले करा रखे हैं, कोई शौक नहीं है छोड़ने का। और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो छोड़ दिए बीच बीच में, जिनका आंसर तुम खुद निकाल लेना।